तो महामंत्री ने धृष्ट बुद्धि ने अपने जल्लादों को कह दिया था, इस बालक को जंगल में ले जाओ, इसको मार दो और इसकी मृत्यु की निशानी कोई अंग काट कर हमारे पास ले आना, फिर तुमको इनाम देंगे। तो धृष्ट बुद्धि महामंत्री की बात मान करके जल्लाद चंद्रहास को ले गए। ये मैं बताना चाहूंगा क्यों उसको मरवाना चाहता था। ये महामंत्री थे, बच्चा अनाथ था, इनके पिताजी राजा थे, युद्ध में मारे गए, इनकी माता सती होगी, बच्चा अनाथ। इस बच्चे को भी मारना था, लेकिन दासी बच्चे को ले आई और धृष्ट बुद्धि महामंत्री के यहाँ। और एक दिन संतों से पूछा कि मेरी बेटी विषया जिसका नाम था, इसके लिए कोई योग्य वर बताओ। ये धूल मिट्टी में चंद्रहास बालक अनाथ था, खेल रहा था। तो संतों ने कहा, ये जो बालक अनाथ जो है, ये इससे तुम्हारी बेटी का विवाह होगा। उसको बड़ा बुरा लगा, मेरी बेटी राजकुमारी जैसी और इससे जिसके अनाथ बच्चे धूल में खेल रहे, इसका कोई है ही नहीं, इस यतीम से मेरी बेटी का विवाह, मैं इसको मरवा ही दूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जल्लादों को महामंत्री ने कहा, इस चंद्रहास को ले जाओ, इसको मार दो और इसकी मृत्यु की निशानी कोई अंग काट के मुझको दिखाना, जिससे मुझको पता चल जाए कि मेरा दुश्मन मर गया। अब चंद्रहास को ले गए जंगल में। उनके पास एक शालिग्राम थे छोटे से, वो मुंह में रखते थे ठाकुर जी को, देव ऋषि नारद जी ने दिए थे। कैसे पूजा करूं, मुझको तो पूजा करनी नहीं आती। कहते कुछ नहीं करना, बस धो करके पी लेना और दिखा करके खा लेना, बस यही पूजा और कुछ नहीं। इनको धो करके पी लिया करो और इनको दिखा करके खा लिया करो, बस यही बस उनकी पूजा। और रखते कहां थे ठाकुर जी को? यहां जहां पर तंबाकू रखते हैं लोग, छोटे से ठाकुर जी। एक अभी पीछे संत आए थे हमारे यहाँ, उनके ठाकुर जी इतने छोटे शालिग्राम, इतने छोटे कहां रखते थे? आंख के अंदर, यहां पत्ते की तरह छोटे ठाकुर जी रखते कहां थे? इस आंख में अंदर डाल के, आंख के अंदर ठाकुर जी रखते थे इतने छोटे। ऐसे इनके ठाकुर जी कहां रखते थे? होठों के पीछे, होठों दांत को बीच में रखते थे। तो जब इनको लगे मारने कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ, चंद्रहास से कहा जल्लादों ने, हम तुमको मारे हैं, धृष्ट बुद्धि महामंत्री ने भेजा, और तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा तो बताओ। कहते हैं अंतिम इच्छा एक है कि मेरा पूजा का समय हो गया, मैं ठाकुर जी की पूजा कर लेता हूं, उसके बाद पूजा करके मैं आंख बंद कर लूंगा, फिर मार देना। अब ठाकुर जी को निकाला, नदी का जल लिया, पूजा की, धो लिया और फिर पत्ते के ऊपर के धो लिया, फिर जल को पी लिया और फिर पुष्प तोड़े और ठाकुर जी को चढ़ा दी, होगी पूजा। फिर ठाकुर जी को अपने यहां रखा, आंख बंद करते बोले, अब चला दो खंजर। आंख बंद कर और नाम जप करने लगे। अब वो जो जल्लाद जिनको मारना था, उनके हाथों से खंजर छूट गया और कहने, हाय निर्दोष बालक, इसको क्यों मारा? कितना बड़ा भक्त भगवान का, नहीं मारना चाहिए। उनको दया आ गई। फिर कहा कि अब धृष्ट बुद्धि कहेगा कि अंग कटा हुआ क्यों नहीं लाए, यदि हम इसको छोड़ दें। तो उसके पांव में, एक पांव में 6 उंगलियां थी, वो छठी उंगली अपशगुन की, कहता इसको काट देते। एक झटके से काटी और वो अंगुली दिखा दी आकर के धृष्ट बुद्धि को, हमने आपके दुश्मन को मार दिया, इसकी मौत की निशानी। अब यहां बात है कि उनको तो मारने के लिए चले थे जल्लाद चंद्रहास को, फिर कैसे बच गए? तो भगवान ने उनकी बुद्धि में बालक के प्रति दया जगा, तो दया के रूप में उनके अंदर भगवान है। यह है भगवान का दूसरी तरह का अवतार। ये पापियों में भी हो जाता है। और सच बात है, यदि कोई सच्चा साधक है, जो भी उनसे अच्छा कोई व्यवहार करता है, सुख देता है, अच्छा व्यवहार करता है, उसको यही मानना चाहिए, मेरे ठाकुर जी कर रहे हैं मुझसे प्रेम, ये मेरे ठाकुर जी का खेल है। इसके रूप में ठाकुर जी मेरे ऊपर दया कर रहे हैं, मेरा भला कर रहे हैं, मुझको रोटी दे रहे हैं। हमारे यहाँ जब भिक्षा करते हैं तो गुरु संतों को सिखाते हैं कि जब भी किसी द्वार पे जाओ, ये मत सोचना कोई ब्रजवासी रोटी देगा, नहीं, वहां युगल नाम लेना, राधे श्याम। किसको पुकारना है? राधे श्याम को पुकारना है। द्वार पे खड़े को क्या कहना? राधे श्याम।
फिर जो भी रोटी लेके माता आएगी सोचना राधा रानी आई है। यदि कोई पुरुष रोटी लेकर आए, मेरे ठाकुर जी, क्योंकि हमारा भरण पोषण तो प्रिया प्रीतम ही करेंगे जिनके लिए घर छोड़ा। तो उनको ठाकुर जी श्री जी क्यों माने? क्योंकि उनके भीतर हमारे प्रति रोटी देने का जो भाव जगाएंगे वो ठाकुर जी ही जगाते हैं। इसलिए वो ठाकुर जी का अवतार मान के लो। इसलिए ये भाव करो कि राधा कृष्ण ही हमको भोजन दे रहे हैं, हम राधा कृष्ण के द्वार पर ही भिक्षा मांगने आए। और जो भी पुरुष या स्त्री महिला जो भी भोजन लेके आए उनको भगवान का अवतार मान। इसलिए युगल नाम लेना द्वार पर, पुकारना अपने राधा माधव। क्या बोलना है दीक्षा के समय? राधेश्या। ये भगवान का अवतार है। इसलिए जो भी कुछ हो रहा है सब भगवान की लीला है, और जो कुछ दिख रहा है सब भगवान है। हमारे कर्मों के अनुसार सामने वाले के माध्यम से ठाकुर जी समय समय पर सुख दुख देते हैं। इसलिए हर व्यक्ति हमारे लिए भगवान का अवतार है। ये दूसरी तरह का अवतार है। इसी बात को भगवान ने गीता में कहा, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। ये सब भगवान कहते हैं सब जगह मुझको देखो, मैं ही खेल कर रहा हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारे कर्मों के अनुसार। कुत्ता काट गया मान ले, तो कुत्ता कैसे काट गया? ये मेरे कर्मों का फल था किसी जन्म का। अच्छा, मेरे कर्मों का फल था, ये कुत्ते को पता है? मेरे को कुत्ता काटना है मेरे किसी पाप का फल है क्या? कुत्ते को पता है कि इसके किसी पाप का फल है, अब मैं इसको काटूं? कुत्ते को तो कुछ भी नहीं पता, कैसे काट गया? इसका मतलब ठाकुर जी को तो पता है ना इसको दंड देना है, तो कुत्ते के माध्यम से दंड दे दिया। तो कुत्ते को नहीं पता मैं क्यों काटा हूं, लेकिन भगवान को पता कि मैंने क्यों प्रेरित किया कुत्ते को, क्योंकि इसके भाग्य में दुख है कर्म के अनुसार। तो कुत्ते के माध्यम से भगवान ही काटे हैं। इसलिए अगर संत को कुत्ता काट जाए वो तो कुत्ते को भी प्रणाम कर, ठीक है मेरे प्रभु जैसी आपकी इच्छा, ठीक है इलाज कराएगा, लेकिन कुत्ते को कुछ नहीं कहा। ये तो मेरे प्रभु का काम किया, इसके भीतर मेरे प्रभु आकर के खेल कर गए। सास बहू को सता रही है, विश्वास कर लो कोई नहीं सता रही। ये बहू मन मर्जी करती है, सास की बात नहीं मानती, बुरा ना मानो। ये सब राधा रानी है हमारी, मेरे कर्मों अनुसार। मैंने भी किसी जन्म में अपनी बहू के साथ अपनी सास के साथ बुरा किया होगा। अब ठाकुर जी इनको प्रेरित करके मेरा बुरा कर रहे हैं, मेरे कर्मों का फल है, ये तो उन्हीं का स्वरूप है। इसी प्रकार यदि इन भावों में कोई जिए तो फिर सचमुच में सामने वालों में आवेशावतार होने लग जाएंगे। कोई ना कोई ऐसा पवित्र मन वाला मिल जाएगा जिसके अंदर भगवान प्रवेश करके और हमारा सारा काम कर जाएंगे। तो ऐसी घटनाएं बहुत होती है।